हेलो। हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए दो बोलिए तीन बोलिए। बार फोन किया मैंने तो शायद बिजी थे आप लोग, तो फोन हम्म, नहीं हो गया ना। दो चार मोबाइल है ना, तो फिर दूसरे में हाँ ले रहता है तो फिर इसमें रिंग बजती है तो फिर समझता नहीं ऐसा। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। बाकी कुछ आ, नहीं। बोलिए बोलिए। बहुत सारे अभी 290 तक, 90 से ऊपर क्लास सुने हमने, ढूंढ ली है शुरू। अरे वाह, और बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। हम्म। 2-3 बार मैंने फोन किया था आपसे, मतलब बात हुई है पहले 2-3 बार। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, लोग भी आपके मतलब जो हमारे परिचय के आने वाले, उनको भी बोला तो उनको भी धुन आ रही है। तो बहुत अच्छा। हाँ इसको ही जोत आ, पे जोत लगाना कहते हैं। हाँ 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 जी। देखो ये अभी कैसा है, ये गोरकल युग में तो अभी गुरु की कोई बातें नहीं ना। यहाँ कोई गुरु की बातें नहीं। स्वयं परमात्मा प्रकट हो रहे हैं सबके दिल में, सबके हृदय में, जी सबके जी अंदर जी। प्रकट हो रहे। हाँ फिर जी। लोगों को बराबर है, एक के साथ में प्रकट हो गए, उसकी जोत जल गई, वो दूसरों को बता देता है, फिर उसकी भी जल जाती है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, तो हाँ यहाँ कोई गुरु परंपरा नहीं ना। गुरु जी जी। परंपरा में क्या होता है, हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। अगर हमने हाँ कोई जी। किसी को कोई बातें बता दी तो फिर उसको हम गुरु के पास लेके जाते हैं। हम स्वयं हाँ कभी उसका अधिकार नहीं लेते ना। हाँ लेकिन हाँ अभी ऐसा है कि हम खुद ही परमात्मा को जुड़ गए ना। कोई कोई जी। गुरु को नहीं जुड़ गए हम, बराबर। हाँ, स्वयं परमात्मा को जुड़ गए, यानी परमात्मा ने हमसे जुड़ाव किया, यानी बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्ट सत्य की प्राप्ति हमें हुई। इसके हाँ पहले जी। कैसा होता था, गुरु के पास जाओ, फिर वो सत्य के बारे में हमें जानकारी देता था, हाँ बराबर। फिर वो बोलता है कि ये मंत्र ले लो, यही सत्य है। ये ध्यान ले लो, यही सत्य है। ये ऐसी कल्पना करो, यही सत्य है। ऐसा विचार रखो, यही सत्य है। या ऐसा जी। विचार रखो कि बस परमात्मा ही परमात्मा है, मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, ऊपर भी परमात्मा, नीचे भी परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, ऐसा मान लो, हो गया परमात्मा, हाँ हो गया हाँ मोक्ष। ऐसा भी है। लेकिन यहाँ हाँ देखो अभी ये इस घोर कलयुग में हम मेटाफिजिक्स की बातें करते हैं, बाद हाँ में उसके ऊपर क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं। तो इतना साइंस भी आगे गया है ना। लेकिन इसमें हो रहा है ना बात, होना जी। मतलब है, प्रैक्टिकली होना महत्व है। हाँ हाँ जानकारी जी से जी। क्या है, जानकारी तो देखो हर कोई बंदा जानकारी देता है और उसका ही सच कहता है और सिद्ध भी कर देता है। देखो मैंने जो भी कहा ना, जो भी हाँ जानकारी दी है ना, देखो ये धर्म ग्रंथ में लिखी है, ये यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, और वो जी सिद्धगी भी करके देता है। लेकिन वो जानकारी, वो ज्ञान से क्या करना है, हमें प्रकट ज्ञान चाहिए, जी। बराबर कि नहीं। वो हाँ उससे बिल्कुल। मैंने प्रैक्टिकल में महत्वपूर्ण है। कुछ तो भी हाँ घटना घटित होनी चाहिए ना हमारे साथ। अगर स्वयं परमात्मा है, स्वयंभू है, तो वो उसके स्वयं से ही प्रकट होना चाहिए, किसी के मार्फत से नहीं। बराबर। अगर कोई गुरु बोलेगा कि मैं परमात्मा तुमको लखा देता हूँ, तो वो उसकी गुरु की ओर से परमात्मा प्रकट हो गए, तो परमात्मा स्वयंभू कैसे हुए, नहीं हुए ना। हाँ समझो, ऐसा बराबर। समझो कि गुरु है, वो बोलेगा मैं मंत्र देता हूँ, ध्यान देता हूँ, और उसी ध्यान से आपको परमात्मा प्रकट हो गए, बराबर। हाँ तो वो परमात्मा स्वयंभू वाले नहीं होंगे ना, क्योंकि वो नहीं, बराबर है। किसी दूसरे के कहने के बाद में प्रकट हुई, या किसी ने कोई मंत्र दिए, ध्यान दिए, कोई तरीका दिए, कोई विचार दिए, कोई कल्पना दिए, उसकी मार्फत वो प्रकट हो गए। यानी परमात्मा भी प्रकट हुआ तो कि उसके लिए किसी ने किसी के द्वारा कोई मार्ग बता दिए, बराबर, कोई युक्ति बता दिए, तो फिर वो परमात्मा स्वयंभू नहीं कह सकते ना हम। बराबर। वो तो किसी के अधीन में हो गया, मंत्रों के अधीन, ध्यान के अधीन, गुरु के अधीन, कोई विचारों के अधीन, कोई कल्पना के अधीन, जी बराबर कि नहीं। तो जी जी। ऐसा नहीं हो सकता।
बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं वहाँ परमात्मा प्रकट होता है, वो बातें करता है। परमात्मा प्रकट होता है, बातें करता है, तो फिर सब कुछ अच्छा चलना चाहिए। अगर वो सबके लिए प्रकट हो रहा है तो उसको मालूम नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। अगर वो समझो भारत में प्रकट हुआ है, किसी के अंदर में प्रकट हुआ है और वो बोल रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो फिर वो तो बाकी बातें भी उन्होंने करनी चाहिए ना। सिर्फ भक्तों के बारे में क्यों बातें कर रहा है वो परमात्मा? देखो, परमात्मा के लिए उसकी मस्करी की, उसको अच्छा कहे तो परमात्मा अगर वो पिघल जाता है कि वाह वाह मेरी बहुत तारीफ की, मान बढ़ाई की तूने, मैं तुझे प्रकट हो जाऊंगा, तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा, तो वो परमात्मा भी किस काम का? जो मान बढ़ाई किए, कुछ मस्करी किए और उससे प्राप्त हो, तो परमात्मा नहीं प्राप्त होता। और कोई बोलते है ना कि वो ऐसे ऐसे फलाना फलाना जगह है, वहाँ तो स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं उनके अंदर, फिर वो बोलते भी है। और फिर बोलते तो फिर वो उनके भक्तों के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो परमात्मा के लिए तो ये पृथ्वी क्या, ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड पड़े हैं ना, उनके बारे में वो परमात्मा बात क्यों नहीं करता? क्या ऐसा फिर क्यों नहीं बताता कि ये होने वाला? अरे परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना। सर्वज्ञानी माने उसको सब ज्ञान है, सब हम क्या बोलते हैं, कण कण की जानकारी है उसको। तो अगर वो ऐसा ये घोर कलयुग में किसी के अंदर प्रकट हो रहा है और बातचीत कर रहा है, बोल रहा है, तो उन्होंने सब कुछ बोलना चाहिए कि कल ऐसा ऐसा होने वाला है, 4 दिन में ऐसा ऐसा होने वाला है, या पीछे भी जो भी घटना घटी तो वो क्यों घटी, उसका भी कारण देना चाहिए, क्योंकि अभी परमात्मा है ना। तो ये सब बकवास बातें हैं, इसमें कोई राम नहीं है। तो अभी कैसा है, लोग इतने ज्ञानी नहीं होते ना, ब्रॉड माइंड नहीं होते। ब्रॉड माइंड हम किसको कहते? विशाल बुद्धिमत्ता वाले नहीं होते ना सभी लोग। तो और किसी पे कहने पर, और वो परमात्मा भी अगर किसी खास व्यक्ति के अंदर ही आ रहा है, तो तुम्हारे अंदर आ रहा है तो हम क्या बुरे हैं? हमारे अंदर भी आना चाहिए ना। तो परमात्मा है, तो परमात्मा के सभी बच्चे हैं, तो सभी बच्चे तरीके होने चाहिए ना। फिर वो उसमें दूसरे भाव क्यों करता है? करेगा क्या? नहीं करेगा ना। नहीं। हाँ, वो सब के अंदर तो ऐसा नहीं होता। ये सब बकवास बातें हैं। तो ये जो सार शब्द है यही सच्चा है, यही वो देखो, आप तो उसके लिए कोई मंत्र नहीं करते, कोई किसी की खुशमस्करी भी नहीं करते। मेरी खुशमस्करी की क्या आपने? कोई मान बढ़ाई क्या आपने? फोन भी लगना मुश्किल होता है कभी। बराबर, मैं तो किसी से मान बढ़ाई भी नहीं करवा लेता, किसी को खुशमस्करी मेरी करते नहीं है। और फिर मेरी मान बढ़ाई की, मुझे थोड़ा अच्छा बता दिए तो परमात्मा आपको डायरेक्ट प्रकट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। वो तो आपका भाग्य का खेला है। परमात्मा बराबर उसके भाग्य के अनुसार कभी जल्दी प्रकट हो जाता है, कभी थोड़ी देर में प्रकट हो जाता है, कुछ महीनों में प्रकट हो जाता है। तो उसका भाग्य के ऊपर है, बराबर, वो भी मेरे ऊपर नहीं है। जरूर है, होता जरूर है। कोई लोग बोलते ना फिर इसके पहले क्यों नहीं होता था? अभी इसके पहले जाने दो ना, आज की बात करो ना, बराबर की नहीं? फिर नहीं बोला है ना कि दिशा में मैं आऊंगा, ऐसा ही बोला है ना, बराबर ना, तो आ गई ना। तो लोग कैसे संशय लेते हैं ना हर इसमें, फिर पहले क्यों नहीं प्रकट हुआ, आज ही प्रकट हो रहा है, फिर ये असली है क्या नकली है? अरे भाई, तू परमात्मा के या दिमाग लगाने की क्या बात है, बराबर की नहीं? पहले प्रकट, और ऐसा है जिसको भी प्रकट हो जाता है ना, फिर वो उसका बराबर ऐसा समझो कि सार शब्द जिसके प्राप्त होते हैं उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक विशाल प्रगाढ़ बन जाती है, वो परम विवेकी बन जाता है। तो वो फालतू की बातें नहीं करता। लेकिन जिसको प्राप्त ही नहीं होता है ना, वो कोई प्रवचन भी नहीं सुनता, उसको कुछ नहीं, वो सिर्फ नादानी करता है। अंडा पहले की मुर्गी पहली, संशय में रहता है। तो फिर पहले क्यों नहीं प्रकट हुआ, अभी कैसा क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं, वो हर इसमें संशय लेता है। अपने माँ बाप पर भी कभी कभी वो संशय लेता होगा कि तुम दोनों ऐसे थे और अब मुझे जन्म दे दिए, तुम आमिर क्यों नहीं फिरते?
मैंने हर एक कहता है ना कि मैं आमिर के घर ही पैदा होने वाला तब होना चाहिए था। ये फालतू की बातें हैं, इसमें कोई राम नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। तो वो अपना अपना भाग्य का खेला होता है और बराबर होता है, बराबर। और ये घोर कलयुग में ही परमात्मा ने कहा है कि मैं घर घर में प्रकट होऊंगा, सबके दिलों में छा जाऊंगा और मेरा ही राज होऊंगा, बराबर। उसका राज हो रहा है अभी। बाकी लोग ऐसे भी बातें करते हैं, चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, हमें तो मोक्ष भी मिल गया, लेकिन इसका आगे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये क्या बात है, ये कैसा होगा, वो कैसा है। हम ये पृथ्वी लोक में रहते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमने सार शब्द की प्राप्ति की, तो फिर इसके आगे भी कुछ तो भी लोक में हमें जाना चाहिए। और फिर जब जहाँ भी जाएंगे, सतलोक में जाएंगे, तो वहाँ फिर हमें यहाँ का जो सुख है, तो वहाँ सुख परम सुख मिलना चाहिए। यहाँ का जो आनंद है प्रकृति वाला, तो वहाँ परम आनंद मिलना चाहिए। या यहाँ जैसा कुछ खेला है, इसका अच्छा खेला वहाँ होना चाहिए, बराबर। यहाँ बुरा खेला है तो वहाँ सबसे अच्छा खेला होगा। ऐसा होता है क्या मोक्ष? ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये मोक्ष का अर्थ ऐसा होता है कि मोक्ष माने पूर्ण रूप से आप अधिकारी बन जाते हो, पूर्ण रूप से। जब ये घटना आपके साथ घटती है, हर किसी के साथ ये जो प्रकट होता है परमात्मा, तो वो ऐसा समझो को वो मनुष्य पूर्ण रूप से अधिकारी बन जाता है। मरने के बाद वो क्या करना है, देखो अभी उसमें दोनों को भी अधिकार चलते हैं। वो खुद का भी अगर उसने कहे ना कि मेरा ही चलना चाहिए, तो उसके मन मुताबिक चलता है। अगर पहले से ही कहे कि नहीं अभी परमात्मा तू ही तेरा अधिकार चला, तो वो भी चलेगा, बराबर। यानी पूरी तरह से अधिकारी माने कि उसको पूरा अधिकार अपना। देखो मेरे पास पैसा है, 1 करोड़ रुपए है, बराबर, तो मैं उसका मालिक हूँ, तो मैं जिसको चाहेगा खुद के पास भी रख सकता हूँ, या हो सकता है मैं दूसरों को भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी, बराबर कि नहीं? ऐसा ही जब हमें परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं, सार शब्द का लखाव हो जाता है, तो हम पूरी तरह से अधिकारी हो जाते हैं। फिर मन चाहे तो अपने बुद्धि से समझो, आपको आगे कैसा करना है, कैसा वो आप भी सोच सकते हो। या आपको नहीं कुछ पता है, तो आप अगर परमात्मा को सब सौंप देंगे तो परमात्मा भी हो जाएगा। अभी समझो ना, जैसा सतयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर होता है, कलयुग होता है। अभी जैसे भी सतयुग आ जाता है, उसमें क्या होता है, जो सत्य को जानने वाले वही लोग होते हैं ना उसमें, जी, बराबर। अगर हमने कोई सार शब्द की प्राप्ति की, अगर वो चाहे कि मुझे तो ये जो पृथ्वी है ना यही अच्छी लगती है, हे परमात्मा अभी तूने तो मुझे संपूर्ण अधिकार दे ही दिए, मुझे तो मुक्त ही करा दिए, और अब मुझे सब कुछ मुझे अधिकार भी दे दिए, तो फिर अगर उसने चाह तो वो सतयुग में भी आ सकता है ना, उनकी मर्जी से। जो आगे वाला सतयुग है, क्योंकि सतयुग में कौन लोग रहे थे, जिन्होंने मनुष्य योनि में सत्य को जाना है, वही लोग रहते हैं। तो अगर आप बोले ना अभी तो ये तो कलयुग है, घोर कलयुग है, इसमें तो दुख ही दुख है, चलो इस घोर कलयुग में हम हमारा दुख का भुगतान तो कर रहे हैं, बराबर। हम हमारे प्रारब्ध की वजह से तो जो भी कुछ दुख हमें तो मिल ही रहे हैं, और ये दुख मिलते मिलते दुख भी चल रहा है, और उसमें हमको परमात्मा भी प्राप्त हो गया, यानी सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई। तो ये हमें ऐसा इतना लगाव हो गया ये प्रकृति से। हाँ, लगाव ऐसा है कि हम प्रकृति में दुखी है, हमारे मन के मुताबिक मन नहीं हो रहा है, ये बात बराबर है। लेकिन चाहत तो जरूरी है कि आप ऐसी पृथ्वी भी चाहिए हमें, कोई वादा नहीं, लेकिन ये जो दुख है ना, दुख नहीं चाहिए। अगर ऐसा जन्म हमें वापस भी मिल जाए ये पृथ्वी पर तो बहुत अच्छा, बराबर कि नहीं? वो सतलोक में एकदम हम परमात्मा से हमेशा के लिए चिपके रहने से, अगर देखो अभी बात ऐसी है कि आप तो मोक्ष के अधिकारी बन गए ना, आपको तो पूरा अधिकार हो गया।
आपको तो सर्टिफिकेट भी मिल गया, जैसे हमारी पूरी पढ़ाई हो जाती है, पूरी तरह से फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हैं, तो हमें मन मुताबिक नौकरी भी लग जाती है ना, बराबर, क्योंकि हम उसके लायक भी हो जाते। वैसे हमको जब मोक्ष मिल जाता है तो हम पूरी तरह से अधिकारी होते। तो अगर हमें यही पृथ्वी पर लेना है, समझो, और लेकिन रहना ऐसा कि बस सुख के साथ रहना है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से सुख चाहिए हमें। अभी देखो, अभी क्यों लोग भागना चाह रहे हैं, क्योंकि दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख है। अभी ये जो दुख आ रहा है, ये तो कोई एक जन्म का फंडा नहीं ना, इसके पीछे हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं। अभी उसमें क्या कर्तृत्व किए हैं, कैसे किए हैं, वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो आया ना साथ में। देखो, जैसा कोई हमारा घर में बच्चा भी पैदा होता है ना, तो अगर समझो बच्चे का बाप अब्जोधीश है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से अगर वो आमिर ही है, तो बच्चे भी जैसे पैदा होता है तो वो भी आमिर घर का ही कहा जाएगा ना, वो आमिर का लड़का ही कहा जाएगा ना। कितनी सीधी बात है। तो ऐसा ही अभी तो हमने तो सार शब्द की प्राप्ति की है, बराबर, अभी हम तो पूर्ण अधिकारी बन गए हैं, लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि ठीक है, पृथ्वी अच्छी बात है, ये जो माया है ना, ये भी अच्छी बात है, लेकिन हमको जो दुख आता है ना, इससे से हम परेशान हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ये जीवन हमको नहीं चाहिए। हाँ, हमारा जीवन चाहिए, कोई बहाना नहीं, हम यहाँ भी रह सकते, लेकिन ऐसा कि सुख और आनंद हमें चाहिए, बस दुख नाम का ये ही नहीं। और यही बात होती है सतयुग में, सतयुग जो होता है ना, तो ये सतयुग में वही बातें होती है, वहां बस सुख ही सुख, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, नो टेंशन। तो फिर अगर आपके पास पहले सर्टिफिकेट मिला है, यानी आपको आपका ये मनुष्य जीवन में सत का जुड़ा हो गया है, सत का संगम हो गया है, यानी सत का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो समझो जो भी आगे ये आएगा, सतयुग आएगा, और आपकी चाहत है ना अभी से कि हमें तो ये पृथ्वी तो अच्छी लगती है, लेकिन हमें ये दुख नहीं चाहिए, बस। तो फिर सतलोक में क्या होता है, सतयुग में क्या होता है, वही तो होता है ना। जी जी, वहां तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, मन चाहे जितने दिन रहो, वहां कोई टेंशन ही नहीं होता, तो फिर आ जाते हो। तो फायदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यानी मैं जो बोलता हूँ ना, अभी तो आपको मोक्ष मिल गया है, तो लोग ऐसे समझते हैं, अरे यार मोक्ष मिलेगा, हम परमात्मा को चिपके रहेंगे, आनंद में रहेंगे हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होगा क्या? जैसे हम ये पृथ्वी पर रह रहे लोग एक दूसरे को मिलते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन आनंद नहीं, ये बात अलग है। सुख में रहना चाहते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता, वो बात अलग है, बराबर। शांति चाहते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। लेकिन अगर यही उल्टा होता कि बस हमें शांति शांति मिलती, सुख ही सुख मिलता, आनंद ही आनंद मिलता, तो फिर कौन नहीं कहेगा ये यहाँ भी रहना पसंद करेगा, सब कुछ पसंद करेंगे ना, बराबर। लेकिन अभी ये घोर कलयुग में तो हम सब इतने दुखी हो गए हैं कि दुखी दुख, दुख ही दुख, तो इसीलिए हमें ये जिंदगी नहीं चाहिए। तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं, अभी हमें मोक्ष चाहिए, बस परमात्मा के यहाँ आनंद में पड़े रहे, बराबर। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? ये इसकी वजह से ना, ये घोर कलयुग में जो दुख मिला है ना, इसकी वजह से हम वो बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि हमें यही रहना पड़े और आनंद ही मिलते जाए, शांति मिलती जाए, सुख ही मिलता जाए, तो फिर है ना, उसके लिए सतलोक क्यों कहा है, सतयुग क्यों कहा है, उसको ही कहा है ना। तो आप आ सकते हो, तो लेकिन भरोसा चाहिए ना। देखो, हर आदमी जब जन्म लेता है ना, वो ऐसा खुद समझता है कि मैं बस अमर ही हो गया मैं मरूंगा नहीं, लेकिन जैसा हमारा दिन हो जाता है, एक न एक दिन हमें जाना ही पड़ता है, बराबर। हाँ, तो जब तक ये कलयुग का चक्कर है, तब तक तो ये कलयुग तो रहेगा, लेकिन इसके अंदर ही हम मर गए तो बाद में थोड़े दिन के लिए मस्त पैकी परमात्मा की गोद में आनंद में सुख में रहेंगे, बराबर। लेकिन जैसे ही सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, अगर हमारे मन में है
तो परमात्मा वो डाल देगा, क्योंकि अभी आपको अधिकार है, फुल अधिकार। आप परमात्मा से हमेशा के लिए चिपके रहे, या आपको अगर चाहे तो सतयुग में आप यहाँ आ सकते हो। क्या टेंशन की बात है? तो होता है, सब कुछ होता है, बराबर की नहीं? हाँ। मन मुताबिक ही होता है ना। मोक्ष का मतलब ही मुक्ति, उसका अर्थ मैंने बताया ना, अधिकारी, संपूर्ण अधिकारी हम बन जाते हैं। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि तू अभी थोड़ी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर और अच्छी तरह से परीक्षा दे और अच्छी तरह से पास हो जा, तो बाद में क्या है, तो अच्छी तरह से पास हो जाएगा, तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर अच्छी छोकरी भी मिल जाएगी, अच्छा संसार ही तेरा चलेगा, सब मन मुताबिक होगा। लेकिन तूने क्या ही नहीं की तो फिर नहीं होगा ना। हाँ। तो यही बात है। अभी ये मनुष्य चोला मिला है, अगर हमें इसमें ही अगर परमात्मा की प्राप्ति हो गई, परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गए, तो बस हमें वो सर्टिफिकेट अगर जीते जी मिल गया, तो फिर तो ये कलयुग में मरने की देरी। बाद में जब भी यहाँ सतयुग आ जाएगा, बस हम वापिस आ जाएंगे। लेकिन वो हमारे मन पर है, यानी हम क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी मोक्ष मिला तो हम पूर्ण तरह से अधिकारी बन गए ना, तो ये बात होती है। अभी ये क्या मुझे ऐसे ही कुछ आपके क्लास सुनने के बाद ऐसे कुछ थोड़े सवाल का सुनते सुनते मन में उभर आए, तो हम आपसे पूछ सकते हैं क्या? हाँ, बोलो बोलो। कि आज एक क्लास में आप जैसे बोल रहे थे कि आज का क्लास सुना मैंने, विजयादशमी का विशेष क्लास जो भाई के साथ चल रहा था। हाँ। तो जैसे आपने बताया ना, 24 घंटा का मतलब आज क्लियर हो गया। पहले भी हुआ था, लेकिन आज ज्यादा क्लियर हुआ कि 24 घंटा मतलब निरंतर सतत उसका धुन, कभी भी आप आँख खोले तो तुम्हारा धुन तुम्हारे साथ है, जैसे बाबा बात कर। तो इस प्रकार से मेरे मन में 2-3 सवाल ऐसे है, तो पूछते हैं हम। बोलो बोलो। इसमें आज क्लियर हुआ तो जैसे कभी बोलते हैं ना कि ये अपना शरीर रिजुनेट होता है, ऐसा कभी सुना है हमने। रिजुनेट का मतलब क्या है? और दूसरी बात है कि एक बार एक भाई ने क्लास सुनते सुनते बोला था, मतलब आपके हिसाब से उसका मीनिंग क्या है, ये हम सिर्फ समझना चाहते, डाउट भी नहीं। जैसे आज जैसे 24 घंटा का अर्थ क्लियर हुआ, इस प्रकार आपसे थोड़ा सा मतलब जानकारी चाहते कि क्या बोलना चाहते आप। तो जैसे एक बार बोला था, शिव भी परमात्मा से ही अलग हो गया है और शक्ति भी अलग हो गई है, मतलब उसमें से ही निकले है ना वो बच्चा और ये लड़की, मतलब शक्ति। तो फिर परमात्मा अखंड कैसा रहा, उसमें से निकला है? तो ये सवाल पूछा था वो भाई ने। तो किस प्रकार से उसका जवाब मुझे समझ में नहीं आया है। अखंड और उन्होंने बोला वो खंडित कैसे होता है, ये क्लियर नहीं हुआ मुझे। देखो, जैसी एक माँ होती है, उसके पेट में बच्चा होता है जी। जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ अलग हो जाती है और बच्चा अलग हो जाता है कि नहीं? दोनों में अलग अलग है ना। तो माँ तो माँ की जगह ही रहता है ना, लेकिन बच्चा तो किसके पेट से आया? माँ के पेट से आया ना। लेकिन पेट से जैसा बाहर हो गया तो बच्चा स्वतंत्र हो गया, माँ भी स्वतंत्र तो थी ही, लेकिन उसने पैदा किए ना बच्चों को जी, और दोनों का भी भाग्य अलग अलग हो जाता है। तो वैसा ही जो शक्ति बोलते हैं हम या परमात्मा बोलते हैं, तो वो स्वयं में असंतुलित है। तो असंतुलित माने, देखो ये संतुलन असंतुलन ये तो प्रकृति वाले शब्द है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि परमात्मा जैसा है वैसा है, बराबर? इतना तो समझ में आ गया, जैसा है वैसा है। संतुलित कहो असंतुलित कहो, ये तो अभी प्राकृतिक भाषा है, लेकिन जैसा है वैसा। तो उसमें से कुछ शक्ति बाजू हटकर, जैसा मैंने कहा ना कि माँ के पेट से बच्चा बाहर आ जाता है, वैसा ही वो शक्ति के अंदर कुछ शक्ति थोड़ी बाजू में जाकर वो जो तैयार हो जाती है अलग सी, जैसा हवा चलती है और कभी कभी भौरे भी तैयार हो जाते हैं हवा से, भौरा भी तैयार हो जाता है ना। तो हवा तो वही भी है और भौरा के अंदर भी हवा है।
लेकिन उसने थोड़ा रूप ले लिए ना। हाँ, जैसे परमात्मा जैसे भी है, संतुलित कहो असंतुलित कहो, लेकिन उसमें से जो भी कोई पार्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी तैयार हो जाता है, तो एक कोई रूप लेता है। तो वो जो रूप है, फिर वो जो रूप जो चलता है ना, तो रूप आया माने आकार आया, बराबर। फिर आकार आया माने तो कुछ तो भी एक तैयार हो गया ना, और फिर वो आकार चलने के लिए कोई वापस कोई यंत्रणा चाहिए ना। तो वैसा ही ये जो आकार आया ना, अलग आकार, तो ये 35 लाख ब्रह्मांड तैयार हो गए। हम क्या कहते हैं, वो कहाँ से तैयार हो गए? वो परमात्मा से ही तैयार हो गए, बराबर। और फिर ये जो तैयार तो हो गए अभी 35 लाख ब्रह्मांड, लेकिन जो भी ब्रह्मांड तैयार हो गए तो लेकिन वो उसके कुछ नियम से चल रहे हैं, देखो, बराबर। लेकिन परमात्मा जो अभी ये है, बाजू है, जैसे अभी माँ को एक समझो परमात्मा है, बराबर। अभी उसको बच्चा पैदा हो गया, वो समझो ये 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। अभी बच्चा जो भी जैसा भी करेगा, वो स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा, फिर वो जितना बुद्धिमान होगा वो होगा, लेकिन उससे और ये जो माँ है, तो दोनों का तो टैलेंट एक नहीं हो सकता ना, थोड़ा तो अलग हो जाएगा कि नहीं? हो सकता है माँ तो 10वीं पास भी नहीं होगी, लेकिन बच्चा तो एमटेक होगा, यानी या MBBS भी, MD भी हो या हुआ होगा। तो वो जो हुआ, उसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका तो बेटा डॉक्टर बन गया, लेकिन उसकी माँ तो कहाँ डॉक्टर है। तो ये बात नहीं ना, देखो दोनों अलग हो गए ना। वैसा ही ये पूरा जो परमात्मा से जो छोटी सी शक्ति बाजू निकल जाती है, या ऐसा समझो ठोस बन जाती है थोड़ी सी, तो ये जो ठोस बन गई, इस पे हम 35 लाख ब्रह्मांड बोलते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मांड चल रहे हैं ना, ये एक संतुलित इसमें चल रही है। हर ग्रह जो घूम रहा है ना, हर ग्रह के अंदर जो भी कण है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एक ढंग से चल रहे हैं, कुछ तो भी नियम से चल रहे। तो प्रकृति में हर जो भी चल रहा है ना, वो एक नियम से चल रहा है, नियम के बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी ये 35 लाख ब्रह्मांड है ना, ये कण नियम के अंदर चल रहे हैं, बराबर जी। हाँ जी। हाँ, तो जो नियम के अंदर चल रहे हैं उसको हम कहते हैं शिव, बराबर। उसको शिव कहते। और ये वो तो जो ठोस निकला, वो तो परमात्मा का ही पार्ट है, वो तो ऐसा ही पत्थर ही समझो। लेकिन वो पत्थर जो चला रहा है, जो उसको संतुलित कर रहा है, उसको हम शिव कहते हैं। बाकी कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन ये भी जैसा देखो, एक नियम ऐसा है कि जो भी मैटर बन जाता है ना, यानी जो अभी एक ठोस बन गया ना, तो ये जैसा उसका जन्म हुआ तो उसका मरण निश्चित है। जैसे हम भी जन्मते हैं तो हमारा मरण निश्चित है। तो ये 35 लाख ब्रह्मांड जो भी जन्मे, तो उसका भी एंड होता ही है, बराबर। कुछ दिन के लिए। लेकिन अभी एंड माने क्या, तो वो वापस इसमें जाते। जैसा बच्चा बाहर निकला है, और ऐसी कल्पना करो कि ये माँ यानी वो परमात्मा है, तो बच्चा वापस उसके अंदर गया। तो ये तो प्रकृति में संभव नहीं है, लेकिन वहां तो ऐसा होता है। यानी देखो, उसमें ही वो निकला अलग, लेकिन उसके आजू बाजू तो पूरा परमात्मा ही है ना जी। जैसा अभी ये पूरी हवा है, बराबर। मैंने एक फुगा लिया, फुगा बोलते हैं ना हम, उसको फुलाया, गुब्बारा है, उसमें मैंने फुलाया, तो उसमें मैंने हवा भरी, तो मैंने ये बाहर वाली हवा भरी ना जी, बाहर से हवा भरी। और जब वो गुब्बारा फूल गया, तो उसके आजू बाजू वापिस हवा है ना, अंदर भी हवा, बाहर भी हवा, बराबर कि नहीं। तो ऐसा समझो कि ये जो हवा है ना, पूरी कल्पना करो कि ये जैसा परमात्मा है, बराबर। और वो जो गुब्बारा बन गया ना, वो 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। लेकिन उसके जो अंदर वाली, जो गुब्बारे के अंदर वाली जो हवा है ना, वो शिव तत्व है, बराबर। तो वापिस क्या हो जाता है, जब जैसा वो गुब्बारा तैयार हो गया, उन्हें जन्म लिए, तो बाद में वो भी वापिस सिकुड़ जाता है, यानी उसकी हवा
वापस कहाँ चली जाती है, हवा में विलीन हो जाती है। यानी गुब्बारा सिकुड़ जाता है, वापस उसमें हवा आ जाती है, वापस सिकुड़ जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया होने के लिए यानी ये 35 लाख ब्रह्मांड बनाना और वापस उसमें ही लय हो जाना, इसको अब जो बरस लगते हैं एक एक प्रक्रिया होने के लिए, बराबर। तो ये 35 लाख ब्रह्मांड में हम छोटे हैं, तो ऐसा सब जो संतुलित होता है ना, उसको शिव कहा जाता है, बराबर। तो फिर शिव का भी जन्म होता है और शिव का भी मरण होता है ना, निश्चित होगा। यानी परमात्मा से वो बनता है, परमात्मा के अंदर ही बनता है ये 35 लाख ब्रह्मांड, और 35 लाख ब्रह्मांड वापिस वो परमात्मा के अंदर ही सिकुड़ जाते हैं, बराबर। हाँ, तो ऐसा होता है। तो जो हम शिव कहते हैं, तो वो शिव जो परमात्मा जो हम कहते हैं ना, शिव परमात्मा, तो ये एक 35 लाख ब्रह्मांड का परमात्मा समझो, बराबर। लेकिन ये जो है ना, ये परम परमात्मा ऐसा समझो। तो हम जो बातें कर रहे हैं ना, वो कोई शिव परमात्मा की बात नहीं करता, नहीं। हम तो परम परमात्मा की बात करते हैं। या जो हमें शब्द प्राप्त हुआ ना, वो सारे शब्द वो परम परमात्मा का हमें प्राप्त हुआ है, ना कि ये शिव परमात्मा का। आया समझ में? हाँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते ना कि शिव परमात्मा है, तो फिर वो तो आदि अनादि है। तो ये चक्कर बराबर है। यानी जो गुब्बारा वापिस फूलता भी है, वापिस सिकुड़ भी जाता है, तो वो गुब्बारा जो है ना, वो गुब्बारा भी ऐसा समझो आदि अनादि है ना, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। यानी गुब्बारा फूलता भी है, वापिस सिकुड़ता भी है। यानी गुब्बारा भी जो है ना, वो भी आदि अनादि ही है, और ये जो परमात्मा है ना, वो भी आदि अनादि है। ये सिलसिला चलता ही है ना। अगर ऐसा नहीं चले तो फिर कैसा क्या होगा? देखो, ऐसा कुछ होता ही नहीं तो हमारा जन्म नहीं होता। अगर हमारा जन्म नहीं होता तो परमात्मा की बातें हम क्यों करते? क्योंकि हम ही परमात्मा हो जाते ना फिर, या क्योंकि हम अलग होते ही नहीं। तो फिर देखो, मैंने कहा ना कि माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो अलग ही हो जाता है कि नहीं? हाँ जी। तो उसका अलग अस्तित्व आ ही जाता है ना। हाँ जी। हाँ, तो ऐसी बात है। तब जब वो तो माँ के पेट से ही पैदा हुआ, लेकिन जब पैदा होता है तो कुछ दिन के बाद वो तो माँ को तो समझ लेता है ना कि ये मेरी माँ है, या देखता है ना। देखो, एक से ही पैदा हुआ, लेकिन अभी 2 हो गए तैयार। 2 हुए, इसीलिए तो वो अपनी माँ को देख रहा है ना, और माँ भी वो उसको देख रही है ना, बेटे को। लेकिन जब बेटा नहीं था तब वो कहाँ था? माँ के अंदर ही था ना। हाँ जी। हाँ, अंदर था इसलिए बाहर आया। तो इसलिए वो बच्चे भी आदि अनादि है और माता भी उसकी आदि अनादि है। अगर कुछ उसके अंदर नहीं होता तो बाहर कैसा आता बच्चा? तो ये देखो, परमात्मा के बारे में ये जो मैं जो बोला ना अभी, ये प्राकृतिक भाषा का मैंने वापर किया। तो ये प्राकृतिक भाषा खुद ब खुद इतनी परिपूर्ण नहीं है जो परमात्मा को बता सकेगी। अगर ये प्राकृतिक भाषा ये ऐसी इतनी विशाल हो जाती, अगर उसमें परमात्मा का मैं वर्णन कर देता और आपको पूरा समझ में आ जाता, तो फिर ये भाषा बहुत बड़ी हो जाती, तो भाषा के अंदर आ जाता फिर। तो ये कैसा है? तो हाँ, समझ के चलना पड़ता है एकदम। यानी ऐसा समझो, ये भाषा भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती हमें, बराबर। तो मुझे थोड़ा सा ये जो उदाहरण लेना पड़ा, तो यहाँ वहाँ का उदाहरण लेना पड़ा ना, तो थोड़ा दोनों भी प्रकृति में है ना हम। आप भी प्रकृति में हो, हम भी प्रकृति में है, और समझाने भी उस अनुसार देनी पड़ती है ना। हाँ, बराबर। प्रकृति की भाषा का वापर करके मुझे जवाब देना पड़ता है ना, फिर उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन समझने के लिए ठीक है, थोड़ा समझ भी ले लिए ना तो बस हो गया। बाकी क्या ज्यादा ये नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं ना। अब जैसे हम पानी पीते हैं, तो पानी क्या है? H2O है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो अभी हम पीने का उसका मतलब है ना, हमारी प्यास बुझाने के लिए वो पानी है ना।
लेकिन हम करके जाएंगे, अरे वो पानी ऐसा ही क्यों, ऐसा कांच जैसा कैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट कैसा दिखता है, ऐसा पानी इतना पतला ही क्यों, कि मैं क्या बोल रहा, इसे क्या करना है। नहीं, ज्यादा नॉलेज के हिसाब से उन लोगों का ठीक है, हमें क्या है, पानी से प्यास बुझती है और पानी मिलना चाहिए। कैसे बात बोली, उसको हम क्या कहते हैं, अप्लाइड साइंस कहते हैं ना। अप्लाइड साइंस माने जो भी है ना कुदरती, उसका यूज कर लेना, लेकिन वो पत्थर फिर पत्थर ऐसा ही क्यों, वो काला ही क्यों, ठोस ही क्यों, वो किसी को मारा तो फिर जख्म ही क्यों हो जाती है, आदमी मर भी कैसे जाता है, छोटा बच्चे छोटा मारे तो थोड़ी छोटी जख्म हो जाती है, बड़ा मारे किसी को तो आदमी मर जाता, तो क्या ये देखो, ये पागलपना हम कहते हैं उसको। तो इसीलिए क्या कहते हैं, उसके लिए भाषा नहीं है, और हम हर इसमें क्यों, जो आदमी क्यों लगाता है ना, ये ऐसा ही क्यों, तो वो उसका कोटि भी जन्म हो गया ना, वो क्यों का किसी को पता नहीं चलेगा। देखो ये क्यों माने, ये जो परमात्मा है ना, इसको ही प्राप्ति के लिए या परमात्मा को ढूंढने के लिए तो इतने धर्म बने हैं ना, धर्म ग्रंथ बने हैं ना। इतने विचार निकले हैं ना। देखो हमारे ही भारत के अंदर कोई विचारवंत नहीं है, ऐसे पूरे दुनिया में इतने विचार किए परमात्मा के बारे में, इतने विचार किए, उसको अलग अलग नाम देख के रखे, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता होगा, वैसा नहीं वैसा होता होगा, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता, उससे एक एंटरटेनमेंट बन जाता है और अहंकार बढ़ जाता है कि मुझे बहुत ज्ञान मिल गया, मैं मेटाफिजिक्स तक पहुंच गया, मैं क्वांटम साइंस तक पहुंच गया, क्वांटम थ्योरी तक पहुंच गया। तो ये थ्योरी ही है, ये मालूमात ही है, लेकिन ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ना, ये प्रैक्टिकल में प्राप्त हो रहा है। बराबर? जी 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 बिल्कुल, हाँ जी। अभी वो कैसा हो रहा है, क्यों हुआ, तो ये इसमें नहीं जाना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक भाषा ये अधूरी भाषा है। तो ये प्राकृतिक भाषा में या प्रकृति से परमात्मा हम नहीं जान सकते, इसीलिए मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना जी, हाँ, और उससे से प्राप्त होता ही नहीं, हाँ, मगर उसकी ओर से वो हमें प्राप्त होता है। और जो जिसको भी सारे शब्द की प्राप्ति होती है वो उसकी ओर से होती है, हमारी ओर से नहीं। और वो जब भी प्राप्ति होती है, वो जब हमारे अंदर प्रकट होता है, तो उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। मैं कोई मंत्र देता हूँ किसको, कोई ध्यान देता हूँ, कोई विधि बताता हूँ, कोई तरकीब बताता हूँ, कुछ नहीं बताता, कोई ध्यान भी नहीं, मैं क्या बोलता, कुछ करो ही नहीं। बस प्रवचन सुनते रहो। प्रवचन से क्या होता है, आपकी बुद्धि विशाल बन जाती है। अभी देखो मैंने इतना बातें की तो आपका ब्रॉड माइंड हो गया ना, आप बोले यार मैं तो ऐसा कभी विचार ही नहीं किया था, तो मैं वहां विचार तक लेके जाता हूँ, क्योंकि परमात्मा जहाँ हमारी बुद्धि रुकती है ना, तो वो यानी हमारा जहाँ विवेक चलता है ना, बुद्धि से तो आगे क्या है, विवेक है, और विवेक के बाद में परमात्मा है। तो हमारी बुद्धि सिर्फ विवेक तक जा सकती है, यानी विवेक लगा सकते हैं बुद्धि के मार्फत, लेकिन परमात्मा ये विवेक भी नहीं है। बराबर? तो फिर वो तो बुद्धि के अंदर आ जाता। फिर बुद्धि तो बहुत सारे लोगों को है, आज कोई बोलते हैं ना गूगल बच्चा है, उसको तो कुछ भी पूछो तो कुछ भी बताते, फिर वो भी बता सकता है परमात्मा, अरे ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा ये करो। तो कोई गूगल बच्चा को पूछो ये परमात्मा क्या होता है, तो वो जवाब ही नहीं देगा, क्योंकि वो बुद्धि चलेगी वहां तक। वो बोलेंगे ये बकवास बात, ये मुझे मत पूछो, मैं क्या बताऊं उसके बारे में, क्योंकि नहीं बता सकते। यानी बुद्धि की कोई हद है, वैसी भाषा की कोई हद है, यानी ये प्रकृति की हद है। बराबर? तो ये हद हम पार नहीं कर सकते, इसीलिए तो ये हद से परे जो हमें प्राप्त होता है, फिर इसमें हमें खुशी है कि देखो इतना जीवन खपाए और हमें वो उसके ओर से प्रकट हो गया। बराबर कि नहीं? और जैसे प्रकट हो गया तो बहुत लोगों का ऐसा लगता है तो ये बहुत सहज में हमें प्राप्त हो गया, यार ऐसा कैसा क्या होगा। मैंने वो भी वंडर लगता है, सच में वंडर लगता है। बराबर, वंडर तो लगता है, लेकिन कोई बुद्धिशाली लोग होते हैं ना,
वो बोलता है यार मेरे को ऐसा किसी ने बताया होगा, 20 साल पहले आपने बताया होगा होता, 50 साल पहले बताया होता या कहीं लिखा होता तो हम तो ऐसे प्राप्त करते, लेकिन वो गलत बात है। देखो ये परमात्मा ने ये विषम दिशा में ही प्रकट किए है, बराबर। तो ऐसा नहीं है, इसके पहले किसी को मालूम ही नहीं था या किसी ग्रंथ में भी नहीं था, ऐसा समझो, मालूम भी था तो लेकिन प्रकट नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं बोलता। सार शब्द की तो बात तो 650 वर्ष पहले की है, बराबर। लेकिन किसी को प्रैक्टिकल भी प्राप्त नहीं हुआ। जानकारी ठीक है, जानकारी मिली होंगी आपको कि सार शब्द हाँ ऐसा ऐसा होता है, वो तो परमात्मा के द्वारा ही मिल तो प्राप्त होता है, यही जानकारी मिली होंगी। जानकारी से प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती है ना। हाँ, प्रैक्टिकली नहीं हुआ, लेकिन ये विषम दिशा में प्रैक्टिकली हो गया ना। जी। अभी लोग ऐसे ही कहते हैं कि आप तो विषम दिशा के 19, देखो मेरा चैनल तो विषम 14 से चालू हो गया, बराबर। 2014 को मेरा ये यूट्यूब का चैनल शुरू हुआ था, तो मैंने भी कभी सार शब्द की बातें नहीं की ना, बराबर। ये तो मुझे 19 में परमात्मा ने बताया, बराबर। फिर उसके इसमें मैंने रिसर्च की, बराबर की ये जो बात परमात्मा ने बताया ये मैंने खुद के ऊपर पहले ये की कि ऐसा होता है क्या, बराबर। फिर मैंने लिखित वाले वीडियो पहले बनाए, फिर लोगों ने लिखित वाले वीडियो सुने और उनको होने लगा वैसा की वैसा, वैसा की वैसा। लेकिन वो भी कभी होने लगा ना, वो विषम दिशा में ही होने लगा। अभी लोग बोलते फिर आपने तो 19 में शुरू किया, 19 में शुरू किया ना विषम दिशा में, तो 1 बरस। तो देखो अभी कोई भी पुल बांधना है नदी के ऊपर, तो पुल के ऊपर से गाड़ियां कब गुजरेंगी? जब पूरा पुल तैयार हो जाने के बाद ही गाड़ी उसमें से जाएगी ना, तभी उसका उद्घाटन हो जाएगा ना। जी। तो वो पुल बनाने के लिए तो कोई भी 1 बरस तो लगा होगा कि नहीं? पहले से तैयारी तो लगती है सब करना। हाँ, पहले नदी के ऊपर बांध बनाया होगा, फिर बांध के ऊपर फिर पुल बनाया होगा, तो उसके लिए 1 बरस गया। लेकिन फिर विषम दिशा आ गया, फिर उसमें से गाड़ियां छूटने लगी, चालू हो गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि विषम दिशा में मुझे दे दिए, मुझे तो 90 में मिल गया ये, लेकिन विषम दिशा में वो प्रकटकरण हो गया ज्यादातर लोगों को। फिर 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के पास ये गया, बराबर। जी। ऐसा ही होता है ये एकदम ऐसा कोई फिर जादूगरी नहीं ना। चलो अभी विषम दिशा शुरू हो गया, आज तारीख शुरू हो गया, अभी सबको ये अभी कैसा फिर प्रकट हो गया? विषम दिशा के बाद ही प्रकट हो गया ना वो। अब सबको हो रहा है। उससे पहले आपसे मेहनत करवाई ना उन्होंने। हाँ, वो तो मैं वही बोला ना, पुल बनाना है तो उसके लिए तो कुछ दिन तो लगेगा ना, फिर उसका बेनिफिट मिलेगा ना। आपको नौकरी लगी तो इसका मतलब आपने उसके लिए कुछ किया ना, पढ़ाई बिढ़ाई उसके लिए कोई साल गए ना आपके। जी। तब आपको नौकरी मिले ना, अचानक तो नहीं मिली ना, नहीं, या बगैर पढ़ाई से तो नहीं मिली ना। तो यही बातें ये थोड़ा सोच समझ के चलना है। देखो ना, फिर विषम दिशा में जब शुरू हो गया, लोगों के अंदर ये प्रकट भी होने लगा, तो इतने लोगों ने मुझे फोन किए, तो उसमें से मैं कुछ ऑडियो डालता हूँ, सब तो नहीं मैं डालता ना, बराबर। जो थोड़ा सा विवेकपूर्ण बातें करते हैं उनका मैं ऑडियो डाल देता हूँ, या लोगों को उसका फायदा हो। तो फिर सभी लोगों ने वही बताया ना कि हमको तो ये अब भी प्राप्त हुआ, आपके जैसे हम ऑडियो सुनते गए, हमको प्राप्त हुआ। अभी कैसा? इसके पहले नहीं, और जिसको हुआ तो उनको पता ही नहीं कि ये परमात्मा की धुन है, ऐसा भी हुआ है। नहीं, वो जो प्राप्त होता था ना, उनको कान दबा के वो जो सुनते थे ना, वो आत्मा वाली धुन सुनते थे। वो तो हर किसी वो तो मैं तो वही कहता है ना, 3 बजे उठ जाओ आप, बराबर बिस्तर पे बैठो, जैसे खाना खाने को बैठते वैसे मस्त पैकी बैठो, आंख बंद करो और अपने जो ब्रह्मरंध्र है उसके ऊपर ध्यान दो, या दोनों कानों के ऊपर ध्यान दो, आंख बंद करो, तो एक आवाज आ जाता है, जोर से आवाज आता है, झिंगुर जैसा आवाज आता है, बड़ा सा आवाज आ जाता है, तकलीफ देही आवाज आ जाता है, वो तो हमारा आत्मा का आवाज है।
ये आवाज लोग 20-20, 25-25 बरस से सुन रहे थे ना, हाँ लेकिन मैं सार शब्द वाली बात कर रहा हूँ, इसके आगे वाली, हाँ जी, कि जहाँ खुली आंख खुले कान में परमात्मा, इसके लिए तो कान बंद करने पड़ते हैं, इसके लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। जैसे मैं बोला 3 बजे उठो, ऐसा करो वैसा करो, या हाँ। 4 बजे उठो, कान बंद करो, फिर अंदर उतरो, फिर एक आवाज आती है, वो तो हाँ अपनी प्रकृति वाली आवाज, अपने आत्मा वाली आवाज, या ब्रह्मांडी आत्मा वाली आवाज, वो क्या खाक काम की, उसके लिए आपको बैठना पड़ता है, कान दबाने पड़ते हैं, या कोई शांत स्थली जाना पड़ता है, यानी कुछ तो भी करना पड़ता है, कुछ तो भी उसको साधना कहते हैं। लेकिन ये तो बगैर साधना से जो मिलता है ना, उसको तो सार शब्द कहते हैं। जी जी। हाँ, साधना माने फिर साधना की और वो प्रकट होया, फिर वो क्या काम का परमात्मा, उसके लिए कुछ तो भी किया तो फिर वो मिल गया, वो कुछ काम का नहीं ना, फिर वो साधना के अधीन हो गया, वो विधि के अधीन हो गया, वो मंत्र के अधीन हो गया, या वो ध्यान के अधीन हो गया परमात्मा। ऐसा परमात्मा नहीं होता। परमात्मा तो उसकी खुशी से, उसकी मर्जी से प्रकट होना चाहिए, और तब जब प्रकट होता है तो उसके लिए तो फिर कोई कान दबाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना आग दबाने की जरूरत पड़नी चाहिए, या कोई विचार रुकवाना नहीं चाहिए। बस हम जैसे खाते पीते चलते फिरते काम करते हैं, संसार के जो भी काम करते, उसी में वो जो प्रकट हो जाता है, उसको तो सार शब्द कहते हैं, क्योंकि वो उसकी ओर से प्राप्त हुआ ना, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। तो यही असल में परमात्मा होता है। लेकिन कुछ किया और कुछ हो गए तो परमात्मा नहीं हो सकता, फिर तो आपके करने का इसमें आ गया, कर्म के अंदर आ गया, या कोई ज्ञान कोई विचारों से आगे किया और परमात्मा प्रकट हो गए, तो फिर वो विचारों के अंदर आ गए, ज्ञान के अंदर आ गए, तो ये ज्ञान में भी परमात्मा नहीं है, ये कर्म के अंदर भी परमात्मा नहीं है, या भक्ति के अंदर भी नहीं है, या आपने कोई परमात्मा की मूर्ति लगा ली, या कोई फोटो लगा लिया, या परमात्मा का कुछ तो भी कल्पना से चित्र बना लिए और परमात्मा एक गुण गाने लगे और परमात्मा प्रकट हो गया, तो वो क्या काम का परमात्मा। तो मुझे यही कहना है कि वो ना भक्ति से मिलता है, ना ज्ञान से मिलता है, ना उसके लिए कोई कर्म करने पड़ते हैं, बराबर, ये सबसे परे है। जी जी जी। हाँ, क्योंकि वो उसकी ओर से प्राप्त होता है, ये ज्ञान कर्म भक्ति में नहीं मिलता। ये ज्ञान भक्ति कर्म में ये प्रकृति के तुम्हें रिद्धि सिद्धि मिल सकती है, लेकिन रिद्धि सिद्धि क्या होती है, थोड़ी दिन के लिए मिलती है, फिर चली जाती है, बाद में दुखी दुख दुखी दुख। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता, एक तो उसकी ओर से प्राप्त होता है, फिर वो हमारा पूरा जीवन उसके हाथ में ले लेता है, हमने दे ना दे वही छीन के लेता है, ऐसा समझो, वो डिफॉल्ट हो जाता है, बराबर। जैसे हमने बल्ब लगाए, बटन दबाए, तो लाइट शुरू होनी ही होनी है, बराबर। तो यही बात है। तो जैसे सार शब्द जिसको प्राप्त होता है, तो डिफॉल्ट उसका जीवन पूरा की पूरा परमात्मा उसी क्षण हाथ में ले लेता है। फिर हमारे मन में हो उसको देने को या ना दो, वो ले ही लेता है, क्योंकि उसको मालूम ये बच्चा है ना, वो तो मजाक थोड़ी है, वो बच्चों का खेल थोड़ी है कि थोड़ी देर के लिए मैं परमात्मा प्राप्त करना था, मुझे देखना था कि ऐसा सच प्राप्त होता है कि अभी मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई है क्या आदमी, या मैं तो कहता हूँ ना, अभी जिसको भी धुन प्राप्त हो गई ना, परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त हुआ ना, अभी आप मन से लाओ कि अभी ये मुझे नहीं चाहिए, तो अभी आपका नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसकी मर्जी से आया, आपका भाग्य देखकर। अगर उसको जाना है, और वो तो कोई बच्चों का खेल नहीं है, अभी मेरा बच्चा बोलता है कि हट जाओ, तो ऐसा हटता नहीं, ये तो बच्चों जैसी बात होती है। एक तो जो भी आता है तो उसके भाग्य से ही आता है, और फिर भाग्य माने क्या, उसकी बुद्धि इतनी विशाल बन जाती है कि वो बच्चों से बातें ही नहीं करेगा कि हट जा, अभी मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा मूर्ख के अंदर आएगा ही नहीं वो वो तो सर्वज्ञानी है, उसको मालूम ये तो मूर्ख बच्चा है, ये तो मेरी परीक्षा दे रहा तो ये बात ही नहीं होती, वो बराबर होता है। चलो ज्यादा आप विचार भी नहीं करना, जो भी हो रहा है परमात्मा बराबर कर रहा है, बराबर। और एक बात पूछनी। हाँ बोलो। हम जो बोलते आप मतलब बोलते हैं ना कि आत्मा जो सार शब्द सिर्फ आत्मा ही सुनती है,
बाकी कान नहीं सुनते ये तो बोलते हैं आप, लेकिन मुझे एक ऐसा बार बार ये सवाल आया अंदर कि अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं तो कान भी क्या सुनेगी? कान भी जब डेड बॉडी हमारे सामने रहती है तो आत्मा नहीं रहती है तो तभी क्या सुन सकती है क्या? तो ये सब कुछ जो दुनिया की आवाज भी आत्मा ही सुनती है ना? देखो क्या नहीं? देखो एक कैसा है, ये तीन पार्ट है ना। एक शरीर का निर्गुण भाग यानी मन होता है, और एक होता है आत्मा। आत्मा माने ऐसा समझो कि ये एनर्जी जी, बस जैसे पेट्रोल कैसा गाड़ी में रहता है या बैटरी रहती है, ऐसा ही समझो कि ये एक प्रकार का पेट्रोल का काम होता है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं तो पेट्रोल का भी काम किया ना तो भी अगर आत्मा नहीं तो कुछ भी शरीर कुछ भी नहीं कर सकता ना, कान हो आँख हो कुछ भी नहीं है ना। बराबर है ना, कैसा करेगा? मना कोई भी आवाज सुनने के लिए आत्मा मौजूद ही चाहिए तभी सुन सकते हैं ना। बराबर है, एकदम बराबर है। देखो आत्मा है तो मन है, यानी मन को ही तो शक्ति देता है ना। शक्ति मन को शक्ति कहाँ से आती है? शरीर को शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा ही देता है ना। आत्मा से ही आती है। हाँ, तो यही मन आपको नरक भी में ले जा सकता है या संत भी बना देता है ना। तो फिर बना तो कौन है? बराबर, ये आत्मा ही करता है ना। और आज तक तो क्या हुआ, हमने ये जो हजारों लाखों जन्म लिए तो उसके साथ कौन था? मन के साथ। मन कुछ भी गड़बड़ियां कर लेता था, उसको यही शक्ति देता था, फिर उसके साथ यही भी जाता था, क्योंकि इसको ये पता नहीं है। ये तो वो मन और वो शरीर को अपना माता पिता मामा वो ये करता था ना, समझता था ना। जी। लेकिन उसको जब समझता है कि ये मन और ये शरीर ये तो यही के है, ये तो नश्वर है, ये नाशवान है, तो ये तो मेरे माता पिता नहीं हो सकते। क्योंकि हर टाइम जब आत्मा जन्म लेती है तो हर टाइम उसके साथ जो शरीर होता है वो तो अलग अलग होता है ना। जी। कभी वृक्ष का शरीर होता है, कभी पंछी का शरीर होता है, कभी पशु का होता है, पक्षी का होता है। हर यानी 84 लाख योनि क्या होती है, लेकिन उसमें तो आत्मा ही जन्म लेती है ना, अलग अलग ट्रांसफर होती है ना। झाड़ में भी आत्मा ही बोलते हैं ना। हाँ, आत्मा कॉमन रहता है, लेकिन शरीर अलग होता है और मन उस टाइम अलग होता है ना। जैसा शरीर उठता जैसा उसका मन, बराबर की नहीं? जैसी गाय का जन्म हो गया बराबर, तो वो घास ही खाएगा, तो उसका मन बराबर घास ही खाएगा ना। जी बराबर। वो तो कोई या बोलेगी नहीं, गाय तो बोलेगी नहीं, उसका मन बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी उसका शरीर को कैसा है वैसा उसका मन भी होगा। शरीर जैसा मन, मैं तो कह रहा शरीर का एक मन ये निर्गुण भाग है, लेकिन उसका जो आत्मा है ना, उसने कभी समझो ये अभी गाय का जन्म है, इसके पहले हो सकता है उसने मनुष्य का जन्म भी लिया होगा, या हो सकता है उसी ने कभी पंछी का जन्म भी लिया होगा, उसी आत्मा ने। तो ऐसा ही हम अभी ये जो है ना ये आत्मा, तो हमने ये 84 लाख योनि भोगी है बराबर। तब अभी वापिस हमें 84 लाख योनि में जाना है कि अभी मोक्ष करना है। तो ये क्या बोले, एक जंक्शन है, जैसे रेलवे का जंक्शन होता है ना। ये जंक्शन से यही भी गाड़ी जाएगी, पूर्व भी जाएगी, पश्चिम भी जाएगी, दक्षिण भी, जैसा जंक्शन होता है ना 2 लाइन 4 लाइन का जंक्शन, तो वैसा ही यही टाइम बस। और मनुष्य जन्म में ही हमें नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है कि मोक्ष प्राप्ति करना है कि 84 लाख योनि में जाना है कि क्या करना है, यही तय होता है मनुष्य जन्म में, ऐसा मैं बोलता हूँ। जी। तो ये आत्मा तय करती है ना कि आत्मा को क्या करना है। जी। हाँ, इतना सहज हो। चलो, बहुत अच्छी बातें आज बहुत क्लियर हुआ, और दसरे के दिन हमें आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, बहुत खूब सुंदर लगा। बहुत ही हमारा भाग्य, जैसे मैंने फोन किया था 2-3 बार तो लगा ही नहीं, तो थोड़ा सा लग रहा था कि आज बात करूं, तो बहुत अच्छा लगा। ये माता से भी थोड़ा सा बात करेंगे, 2 शब्द आशीर्वाद दे दो। हाँ बोलो। सब
सत साहेब शुभ आशीर्वाद। हाँ आपकी सात शब्द मिल गया हमको, बहुत बड़ा सही मिल गया, राहत मिल गया हमको। अभी मिल गया ना, तो अभी वो उसका गुण भी दिखाएगा। जैसा घर में मेहमान आते हैं ना, तो साथ में मिठाई भी लाते हैं, वैसा भी सार्थक जब प्राप्त होता है ना, तो परमात्मा एक गुण हमारे अंदर आपे आप उतारने लगते हैं। उसकी यानी उसकी याद करने की भी जरूरत नहीं होती, उसके साथ सब कुछ आ जाता है, आपे आप हो जाता है वो। बस चलो ठीक है, फिर सबके लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।